गाइस, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। मैं अभी एक छोटी सी न्यू कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। इस कहानी का नाम है अत्याचारी सौतेली माँ। तो आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। गुंजन एक छोटी सी लड़की थी। वो उसकी माँ उसे बहुत प्यार लाड करती थी और गुंजन भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। इसी तरह से एक दिन गुंजन की माँ कुछ बीमार पड़ गई और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और एक दिन वो बहुत तेज़ी से बीमार हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह से गुंजन अपनी माँ के लिए हमेशा रोती रहती थी। तब उसके पिता मनोहर कहते थे, बेटी तुम रो नहीं और मैं तुम्हारी माँ को ले आऊँगा। गुंजन कहने लगी, सच में पापा मेरी माँ कहाँ है? तो मनोहर कहने लगा कि तुम्हारी माँ ऊपर आसमान में है, लेकिन वो थोड़ा सा बदल जाएंगी। जैसा चेहरा था वैसी नहीं होंगी। गुंजन कहने लगी, क्या माँ मेरे पास नहीं आएंगी? तो मनोहर कहने लगा, माँ आएंगी लेकिन थोड़ा सा बदली होंगी। गुंजन बोली, ठीक है पापा, कोई बात नहीं, वो माँ ही तो मेरी हैं, कुछ बदलाव होगा तो कोई बात नहीं। ऐसे करते करते कुछ दिनों के बाद गुंजन के पिता मनोहर एक दूसरी शादी कर लिया और उसको शादी करके घर में ले आया। उसका नाम ललिता था। ललिता जब गुंजन को देखा तो बहुत ही खुश हुई और गुंजन ने भी ललिता को पाकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, माँ अब तुम मेरे पास हमेशा रहना, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। तो ललिता कहने लगी, ठीक है, मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और वो उसे गुंजन को बहुत ही लाड प्यार करने लगी। इसके बाद धीरे धीरे एक साल जब गुजर गया, अगला साल लगा तो उसके भी एक बेटा हो गया और वह अब गुंजन से इतना प्यार नहीं करती थी और थोड़ा उसके मन में भी जलन होने लगा और सोचने लगी कि गुंजन तो हमारे घर में एक हिस्सेदार होगी और हमारे तो अब बेटा हो गया है, तो हम इसको अब हिस्सा क्यों दूंगी, ये सोचने लगी और गुंजन को इग्नोर करने लगी। इसी तरह से गुंजन से वो सारा काम कराती रहती थी। एक दिन ललिता अपने बेटे को लिए हुए बिस्तर पर बैठी थी और गुंजन से पानी मांगा। तो गुंजन पानी लेके आई और जैसे ही ललिता ने पानी पिया तो पानी गर्म होगा। ललिता ने पानी का भरा गिलास गुंजन के मुंह पे फेंक दिया और कहने लगी, ये तुम्हें गर्म पानी लाने के लिए कौन कहा था? गुंजन के मुंह पर वो पानी भरा गिलास लग गया तो खून निकलने लगा। तब तक गुंजन के पिता मनोहर घर आ गया और कहने लगा कि ये क्या हुआ गुंजन को? तो ललिता ने कुछ नहीं बोला और हक पका के कहने लगी, गिर गई होगी कहीं। लेकिन मनोहर सब कुछ समझ गया था। पानी का भरा गिलास वहीं पड़ा हुआ था। तो मनोहर को गुस्सा आया और ललिता की पिटाई कर दी। तो पिटाई करने के बाद ललिता को और भी गुस्सा आया और कहने लगी, गुंजन से बोली, तेरे कारण मेरी पिटाई हुई है, अब देखना मैं तेरे साथ क्या करूँगी। तब से ललिता गुंजन को इग्नोर करने लगी और कड़ी सी कड़ी सजा देने लगी। सारा काम गुंजन से करवाती थी। एक दिन गुंजन से कहने लगी, तुम कुछ भी काम धंधा नहीं करती हो। गुंजन से कहने लगी, बर्तन झाड़ू पोछा सब कुछ गुंजन करती थी। और एक दिन गुंजन बहुत भूखी थी तो ललिता ने कहा, आज तुझको खाने के लिए कुछ नहीं दूंगी और तू पूरा दिन ऐसे रहो। लेकिन गुंजन रोने लगी और कहने लगी, मम्मी मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, मेरे बहुत भूख लगी है। लेकिन ललिता को जरा सी भी दया नहीं आई। वो बोली, तू जाके कहीं मर जा और खाने के लिए तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। यह सुनते ही गुंजन रोने लगी और कहने लगी, माँ मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मरने के लिए? तो ललिता कहने लगी, तू जा
बाहर नदी बह रही है, उसी में डूब के मर जा। गुंजन थोड़ी देर बाहर बैठी रही, इसके बाद नदी की ओर चल दी। तब तक उसका बेटा गोपाल भी अंदर से आया और वो भी गुंजन के पीछे पीछे चल दिया। गुंजन नदी के पास गई और इसके बाद में उसके बेटे गोपाल को सब लोग ढूंढने लगे। ललिता भी ढूंढने लगी, लेकिन गोपाल कहीं भी नहीं मिला। इधर उधर ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। तब तक मनोहर भी आ गए। मनोहर पूछने लगे तो मनोहर से बोली, सुनते हो जी, आज अपना बेटा गोपाल पता नहीं कहाँ चला गया है। तब तक वो बेटे को ढूंढता रहा और इसके बाद में उसको ख्याल आया कि गुंजन भी तो नहीं है, गुंजन कहाँ गई। ललिता से जब गुंजन के बारे में पूछा तो ललिता कहने लगी, मैंने गुस्से में उसे कहा था कि नदी में डूब जाओ जाके। तो मनोहर को यह सुनकर बड़ी गुस्सा आई। वो मारने दौड़ा। इसके बाद में मारने का तो टाइम ही नहीं था। सब लोग मिलके गुंजन और गोपाल दोनों को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे ढूंढ रहे थे, लेकिन रात हो चुकी थी। वहाँ नदी के पास में एक खड़हर था, उसको भूत वाला खड़हर कहते हैं। उसी में ढूंढते ढूंढते सब लोग उस खड़हर के पास पहुँचे और तो देखा उसमें किसी की आहट मिली। और तभी मनोहर कहने लगा, भैया टार्च दे दो, हम देखते हैं इसमें किसी की आहट लग रही। टार्च लगा करके मनोहर ने देखा तो उसमें बैठी गुंजन और गोपाल को भी गोदी में लिए था। तुरंत ललिता और गुंजन जैसे ही मनोहर के पास आई, वो तुरंत बेहोश हो गई। बेहोश होके गिर पड़ी। मनोहर ने गुंजन को उठाया और ललिता ने गोपाल को उठाया। इसके बाद में जब गुंजन को होश आया, गुंजन से पूछा गया। गुंजन कहने लगी, पापा, गोपाल भैया को कुछ लोग किडनैप करके लिए जा रहे थे। मैंने उनके पीछे पीछे जा कर के देखा तो वो लोग गोपाल को खड़हर में बंद कर दिया। मैं बीच पाते ही गोपाल के पास जा कर के गोपाल को लेके भागने लगी। तभी वो लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। तो आप लोगों ने मुझे बचा लिया और भैया को भी बचा लिया। यह सुन करके ललिता बहुत दुखी हुई और कहने लगी, बेटी, मैंने तुझे बहुत ही दंड दिया है गुंजन, और आज के बाद मैं तुझे कोई भी दंड नहीं दूंगी। और तूने मेरे बेटे को बचाया है, इसलिए मैं बहुत ही अभागन हूँ। मुझे जो भी सज़ा देनी है दे दो और मैं आज के बाद तुझे अपनी बेटी की तरह रखूँगी। गुंजन कहने लगी, कोई बात नहीं है माँ, वो तो मेरा भाई है, मैं उसको बचाने के लिए अपने प्राण भी दे दूँगी। यह सुनते ही गुंजन के मन में माँ की ममता गूंज उठी और गुंजन से बहुत प्रेम करने लगी। और मनोहर भी यह देखकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद में सभी लोग अपने घर चले गए और वो लोग खुशी खुशी से रहने लगे। सौतेली माँ सौतेली ही होती है, तो कहा जाता है सौतेली माँ एक दूसरे की औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन औलाद के मन में कभी भी सौतेलापन नहीं होता है। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय।